वेलकम बैक टू आवर चैनल राइटिंग टॉक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम लोग लोएस्ट का जगह में लीस्ट भी बोल सकते हैं या तो स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। सेम एचसीएफ का जगह में हाईएस्ट का जगह में हम लोग बोल सकते हैं इसको ग्रेटेस्ट या तो बिगेस्ट। सो बेसिकली एलसीएम होता क्या है? एलसीएम ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है जो कोई भी एक बड़ा नंबर को डिवाइड कर सके, और एचसीएफ एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसको कोई एक बड़ा नंबर डिवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल, चलिए एलसीएम का एग्जांपल देख लेते हैं, समझ जाएंगे हम लोग। एलसीएम मान लीजिए 3 नंबर है, तो 3 नंबर सर 2, 3 और 5। अगर आपसे पूछा जाए ये 2, 3 और 5 ऐसा कौन सा नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो तब हमें करना पड़ेगा एलसीएम। 2, 3 और 5 ये तीनों से हम लोग कौन सा नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स दे विल एक्ट एज डिवाइज़र। एलसीएम में नंबर डिवाइज़र का तरह काम करता है। ओके, नाउ हम लोग इसे एलसीएम निकालेंगे और इसका जो नंबर होगा वो होगा 30। सो 30 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद होगा 60 को भी हम लोग कर सकते हैं, 90। तो एलसीएम मीन्स सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिससे हम लोग 2, 3 और 5 डिवाइड, जिसको हम लोग 2, 3 और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर डिवाइज़र का एज ए डिवाइज़र काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ में नंबर डिवाइडेंड की तरह काम करता है, डिविडेंड की तरह। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, ये तीनों नंबर को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो 10, 20 और 30 को डिवाइड कर सकते हैं? तो राइट आंसर विल बी 10। इससे और एक चीज़ कंपेयर करके आप देख सकते हैं, 10 आपको 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड 10 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं, इसमें एलसीएम का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है और नंबर से ज़्यादा होता है, और एचसीएफ का वैल्यू नंबर से छोटा होता है। या तो नंबर से छोटा होगा या तो कोई भी एक नंबर का बराबर होगा। सेम एलसीएम का भी वैल्यू या तो नंबर जो भी नंबर दिया गया है उसका बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। सो चलिए अभी देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे। बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स। एलसीएम निकालने का भी 2 मेथड होता है और आपका एचसीएफ निकालने का भी 2 ही मेथड होता है। चलिए पहले एलसीएम कर लेते हैं। हम लोग सिंपल नंबर से करते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। सो 2 मेथड है जैसे मैंने बताया। चलिए दोनों मेथड बाई साइड पर कर लेते हैं। एक मेथड, फर्स्ट मेथड जो है उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। अनदर वन इज डिवीजन मेथड। आपको जो इजी लगे या तो क्वेश्चन में जैसे पूछा जाए आप उस तरह इसका हल निकालिए। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या होता है, एक एक नंबर को आपको अलग अलग से एलसीएम करना होगा। जैसे कि 8 है एंड देन 12 है और 15 है, इसको अलग अलग सबको एलसीएम करना होगा। चलिए 8 12 को कर लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर जो है इसे 2 से डिवाइड जाता है, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाता है, 2 2 जा 4।
इसके बाद 2 से जाएगा तो 1 आएगा, उसमें ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट 12, 12 का है 2, 6 आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 3 1 जा 3। नेक्स्ट है हमारा पास 15, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं 15, 3 5 जा 15, इससे आगे नहीं है इसका। तो अभी इसका आप लिख लीजिए, 8 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 15 का 3 इंटू 5। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू, अभी कोई भी दो में जो भी कॉमन है आप उसको एक ही बार लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे 2 बार कॉमन है, दो जगह में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 है, 2 बार कॉमन है, इसको भी हम लोग 2 लिख देंगे। फिर जो कॉमन नहीं रहेगा वो अलग डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 कहीं पे भी नहीं है, कॉमन नहीं है, 2 लिख दिए। इसके बाद 3 कॉमन है, कॉमन कम ले लेते 3, और यहाँ पे 5 का कुछ कॉमन नहीं है तो 5। ना इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर यू विल गेट द आंसर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 8 जा 24, 24 5 जा 120। द राइट आंसर विल बी 120। अभी कोई किसी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि तीनों में कॉमन चले जाए, तो तीनों कॉमन लेने से भी अब डायरेक्ट एक ही बार में उसको एक ही बार लिखना। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 बार बोला तो अब 2 बार लेने के बाद उसको बाद इसको अलग से उसको अलग से रखना, ऐसा नहीं है। जितना भी नंबर कॉमन जाएगा पहले देखिए तीनों में कॉमन जाता है कि नहीं। अगर 4 नंबर है तो चारों में कॉमन जाता है कि नहीं। अगर जो कॉमन चलेगा उसको एक बार ले लीजिए, उसके बाद तीनों में कौन सा कॉमन जाता है, उसके बाद 2 में कौन सा कॉमन जाता है। अगर किसी में कॉमन नहीं जाता तो उसे अलग से लिखिए। नेक्स्ट डिविजन मेथड लिख लीजिए, ये एलसीएम का सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ये ज़्यादा ईजी होता है। 8 12 एंड 15, इसको एक ही बार में आपको डिवीजन करना है। इसमें से एलसीएम का रूल है एटलीस्ट 2 नंबर आपका डिवाइड जाना, अगर नहीं जाएगा तो उसको आप सिंगल नंबर से नहीं कर सकते। अगर एट द एंड आप कर लेंगे, पहले आप लोग 2 नंबर एटलीस्ट ट्राई करना। देखिए इसमें 2 से जाता है 2 नंबर, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, ये नहीं जाता है तो जो नंबर नहीं जाएगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर आपका फिर से 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 ये नहीं जा रहा है तो 15 को हम लिख लेंगे। नेक्स्ट ये दोनों 3 से जाता है, देखिए अभी तो 3 से ले लेंगे। ये नहीं जाता है तो जिस तरह है उस तरह लिख देंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ऑलरेडी 5 प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, इसके आगे करने का ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम कैसा होगा, ये सारे जो नंबर है सारा को क्या करना पड़ेगा, इंटू करने पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। तो दोनों मेथड में आपका आंसर सेम ही आएगा। तो डिवीजन मेथड इजी होता है क्योंकि ये सिंपली कर सकते हैं हम लोग, इजीली हो जाता है। तो आप लोग अगर कोई मेथड आपको पूछा जाए कि कौन सा मेथड से करना, तो डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ज़्यादा इजी डिवीजन मेथड होता है एलसीएम का। सो चलिए अभी और एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एलसीएम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 10 40 60। चलिए इसको एलसीएम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया डिवीजन मेथड इजी होता है, 10 40 एंड 60। तीनों 2 से जा रहा है, सो 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 5 जा 10, 2 20 जा 240 एंड 2 30 जा 60। देन तीनों 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। अब ये दोनों 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ एलसीएम is equal to 2 into 5 into 2 into 2 into 3, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120. So the answer is 120. So this is the way of LCM through division method. Now we will see how to do HCF. So HCF है highest common factor or the biggest common factor. Let's do with an example.
फाइंड द HCF of HCF of 24, देन 30 एंड 42। सो ये 3 नंबर दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम और एचसीएफ करने का 2 तरीका होता है, एक है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, अनदर वन इज डिवीजन मेथड। पहले हम लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं। हम लोग सेम क्वेश्चन दोनों तरह से करेगा। सो फर्स्ट वन इज 24, देन 30, 42। अलग से एलसीएम करना होगा, प्राइम इसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो 2 से जाता है, 2 12 जा 24, देन अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6 और नहीं जा रहा है। नेक्स्ट 2 से 15, 3 से 3 5 जा 15, ये आपका 2 से जाएगा 21, 3 से जाएगा 7। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टर भी लाइन से लिख लेते हैं। सो 24 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 30 का है 2 इंटू 3 इंटू 5, नेक्स्ट 42 का है 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट HCF विल बी, जितना भी नंबर देगा उसका आप पहले प्राइम फैक्टर निकालने के बाद सब में कॉमन कौन कौन सा नंबर है उसको ले लेना है। इसमें देखिए 2 तीनों में कॉमन है, इसमें एकदम 100% तीनों में कॉमन होना है। जैसे कि एलसीएम में था, पहले कॉमन वाला ले लेना है, फिर 2 वाला कॉमन ले लेना है, फिर 1 वाला कॉमन ले लेना है, उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको रख के सारा एक साथ इंटू करना है। बट HCF में तीनों में कॉमन जाने से ही आपका आंसर में लेना है, आपका HCF में लेना है। जैसे कि 2 इसमें फुल कॉमन गया है तीनों में, तो 2 ले लिया। नेक्स्ट देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 3 कॉमन है, देखिए तीनों में 3 है, तो एक 3 आप ले लेंगे। नेक्स्ट 7 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, एक ही में है। सो 2 भी सिर्फ इसी लाइन में है, ये दोनों में नहीं है। सो हम लोग और कुछ नहीं ले सकते, तो HCF विल बी 6, 2 3 6। नेक्स्ट अनदर और एक कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, इसी को कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में सबसे पहले एक नंबर, जो 3 नंबर दिया गया है उसी 3 नंबर को कोई भी 2 नंबर को डिवाइड करना होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है 24, 30 एंड 42। कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं हम लोग। तो 24 को पहले 30 से डिवाइड कर लेते, 24 को 30 से। तो 31 जाएगा 24, यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट है रिमाइंडर जो रहेगा उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, 42। सो 6 7 जा 42। तो लास्ट जो रिमाइंडर से आपका डिवीजन ख़त्म होगा, मतलब तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी द आंसर। यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये दोनों का 6 है और 6 से 42 भी डिवाइड गया है, तो तीनों नंबर डिवीजन हो चुका है, तो 6 विल बी द HCF। कोई भी 2 नंबर को पहले आप डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर रहेगा उसको उससे नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करिए, तो जो लास्ट जो आपका रिमाइंडर रहेगा दैट विल बी द आंसर। चलिए और 2 कर लेते हैं HCF, तो आप मे बी इट विल मोर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 26 एंड 455। चलिए 26 को 455 से डिवाइड करते हैं। 26 1 जा 26, 9 1 5 उतरेगा, 26 7 जा 182, माइनस कर लेते हैं। ये हम लोग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, 3 1। सो रिमाइंडर आ गया है। अभी रिमाइंडर से हम लोग क्या करना होगा, नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, क्योंकि ये पहला इससे नंबर डिवाइड हो चुका है एक बार, तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा 26। तो 26 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, 13 2 जा 26, डिवीजन कंप्लीट होता है। लास्ट रिमाइंडर हमारा 13 है, तो HCF विल बी 13।
सो दिस इज़ द डिविजन मेथड ऑफ HCF। और इसी का प्राइम फैक्टर अगर हम लोग करते थे तो ये भी कर लेते, चलिए देखते। 26 का प्राइम फैक्टर 2 13 जा 26 एंड 455 का 5 से जाता है, 5 9 जा 5 1 जा, देन 13 से जाता है, 13 7 जा। सो प्राइम फैक्टर इसका होगा 26 का 2 एंड 13 और 455 का होगा 5 इंटू 13 इंटू 7। दोनों में कॉमन कौन सा है? सिर्फ 13 ही है, 2 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी नहीं है। तो HCF विल बी एक ही नंबर होगा 13। So these are the two methods of HCF and LCM, division method and prime factor method. Hope you guys enjoy the video and understand the concept. Thank you for watching. Keep watching Writing Talks.